नमस्कार, मैं हूं भीम मनोहर और आप देख रहे हैं न्यूज बॉक्स का डिजिटल चैनल। दरअसल आपको बता दें कि बरेली में तीसरे चरण में कल मतदान होना है। इस मतदान में कई प्रत्याशी अपने लोकतंत्र में भागीदारी निभा रहे हैं। इस बीच मेरे साथ में खड़े हुए हैं वसीम मियां, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। दरअसल आपको ये भी बता दूं, एक जानकारी दे दूं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बड़ी तेज़ी से एक वीडियो आता है जिसमें वसीम मियां कहते हुए दिखते हैं कि मैं हूँ वसीम मियां। आखिर वसीम मियां हैं कौन, उनसे ही पूछ लेते हैं। वसीम भाई, पूरा हम जानना मतलब हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वसीम मियां कौन है। पूरा एक परिचय दे दीजिए आप अपना। देखिए, अब वैसे तो वसीम मियां परिचय के मोहताज नहीं रहे और आप सोशल मीडिया और चैनल्स पे भी देख रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि मेरा अगर परिचय आपके चैनल के लिए है तो मैं एक बिजनेसमैन हूं और लोगों के बिज़नेस प्रमोट करता हूं और इसके साथ साथ मैं एक IT इंजीनियर भी हूं। और अब मैंने एक मुहिम चलाई है कि मुझे युवाओं को जो है राजनीति में लाना है। तो एक मैं सियासी मंच के ज़रिए युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं, जिसकी पहल मैंने अपने आप से ही की है। अपने आप को मैंने एक निर्दलीय सांसद प्रत्याशी के रूप में 25 बरेली लोकसभा से उतारा है। वसीम मियां जी, कल जिस तरीके से मतदान है, उस मतदान को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? कुछ डर? नहीं, मुझे कोई ऐसा डर नहीं है कि भाई मैं आज की डेट में जो है मैं पहली बार अगर मैं इस चुनावी रण क्षेत्र में उतरा हूँ तो उसके साथ साथ मुझे ये भी पता है कि मैं किस पोजीशन पे फाइट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं युवाओं से भी यही कहना चाहूँगा कि देखो, डर वर कुछ नहीं होता है। अगर आपने ठाना है तो आज नहीं कल वो चीज़ें पूरी होती हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं आप? देखिए, जो सबसे पहला मुद्दा है वो है बेरोज़गारी। आज की डेट में बरेली की जो पहचान थी पूरे एशिया में, एक ज़री, दरदोज़ी, सुरमा, बांस वगैरह, इसको लेकर एक बड़ी पहचान थी, जो बरेली अपनी पहचान खो चुका है। आज की डेट में मुझे सबसे ज़्यादा जो है उसी पर फोकस करना है। सबसे पहला मेरा वही रहेगा कि मैं बरेली की जनता को उनके रोज़गार मुहैया करा सकूं और एक हब बनाकर उन लोग को वर्ल्ड वाइड जो जोड़ूँ मैं। जो मेरा IT का सेक्टर है उसके ज़रिए मैं उनको एक अलग पहचान देना चाहता हूँ, ताकि जो आज बेरोज़गारी और भुखमरी के कगार पर हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं उनको मुहैया कराना चाहता हूँ। और मेरी लड़ाई जो है सबसे ज़्यादा यही है कि हम लोग जो हैं अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से ही सारे रास्ते खुलते हैं। जी, किस प्रत्याशी से आप अपना मुकाबला मानते हैं? देखिए, मेरे ऊपर 2 प्रत्याशी हैं जो कि बहुत सीनियर हैं और उन लोग को काफ़ी तजुर्बा भी है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि वो दोनों ही प्रत्याशी जो है मेरे प्रतिद्वंदी हैं और दोनों से ही मैं अपना मुकाबला मानता हूँ। इस बार ये देखा गया कि बसपा के कैंडिडेट का पर्चा कैंसिल हो गया, क्या उसका कुछ फ़ायदा मिलने जा रहा है आपको? देखिए, मैं तो शुरू से ही एक दलित मुस्लिम की बात करता आ रहा हूँ और काफ़ी सारे दलित लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है और मैंने उनसे यही कहा है कि अगर हम लोग एक साथ हो जाएंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और दलित समाज का मुझे काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। एक चीज़ और भी देखने में आ रही है कि भाजपा प्रत्याशी बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है कि भाजपा प्रत्याशी इस चुनाव में क्या मतलब किस पोजीशन पे रहेंगे? ये तो पहली बार हुआ है बरेली में कि एक प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, आ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, 2-2, 3-3 बार सभा करते हैं। गृह मंत्री जी खुद सभा करते हैं और इसके साथ साथ जो पर्वतीय समाज के लोग हैं उनको भी साधने की कोशिश करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी बुलाते हैं। तो ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि एक प्रत्याशी के लिए इतनी मेहनत करी जा रही है और मेरा भी सौभाग्य है कि ऐसे प्रत्याशियों से मेरा मुकाबला हो रहा है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेंगी आपको, आपकी बरेली वासियों के लिए? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं उनके लिए एक हब बनाऊंगा जहां से उन्हें 3 तरह की सुविधाएं सबसे ज़्यादा मिलेंगी। एक रोज़गार को लेकर, दूसरा स्वास्थ्य को लेकर और तीसरा एजुकेशन को लेकर। ये 3 जो हैं यही पिलर हैं किसी समाज को ऊपर उठाने के लिए और इसी पे सबसे ज़्यादा मैं फोकस करना चाहूँगा। आमतौर पे ये देखा गया है कि मुस्लिम समाज शिक्षा के क्षेत्र में बेहद पिछड़ा हुआ है, तो आप एक खुद मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, उनको सबसे पहले मैं जो है शिक्षा से ही जोड़ना चाहूँगा। उनके बच्चों को एक बेहतर शिक्षा और उनको एक टारगेट देना चाहूँगा। वो हमेशा क्या रहता है कि हमारे दिमाग में यही नहीं रहता है कि हमें 12th करना है, 10th करना है, फिर उसके बाद तब सोचते हैं कि अब 10th कर लेंगे, 12th कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको एक विज़न दूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि बच्चा जब 6th, 7th, 8th में हो तो उसके पास एक विज़न हो कि उसको करना क्या है, बनना क्या है, क्योंकि जब विज़न होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ बॉक्स से बात करने। धन्यवाद। आप थे वसीम मियां, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो बरेली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब देखते हैं चुनाव बाद क्या रिजल्ट रहता है। भीम मनोहर, न्यूज़ बॉक्स इंडिया।